कि बिहार को हम विकसित राज्य बनाएंगे, देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। आशीर्वाद फिर से प्राप्त हुआ उनको। इसके बाद फिर से यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया और बहुत ही अच्छा कदम है यह। जौहर साहब जैसा समाजवादी कौन हुआ? आवश्यकता पड़ने पर राजनीति में दोस्ती होती है। नीतीश जी के रहते हुए प्रशासन में अगर कोई एक व्यक्ति पर आरोप होता है और आरोप सही साबित होता है तो अनेक लोग हैं, बड़े से बड़े दूसरे पदाधिकारी हैं, वहां से जांच बिहार की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां देखा गया कि जिसने पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। सवाल बड़ा है, क्या बिहार में एनडीए की सरकार अब खतरे में है? क्या नीतीश कुमार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे या फिर बिहार की राजनीति में कोई बड़ा खेला होने वाला है? देखिए, तमाम तरह के संकेत नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फुल एक्शन मोड में है, दूसरी तरफ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, तो वहीं विजय कुमार सिन्हा अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। लेकिन इस ऑल इज वेल के दावों के बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सबको चौंका दिया है। चर्चा है कि क्या एनडीए के भीतर ही सेंधमारी शुरू हो गई है। आज बिहार की देखिए राजनीति में उस वक्त खलबली मच गई जब जदयू की दिग्गज नेता चंदन यादव ने पाला बदल लिया और चंदन यादव ने जदयू का साथ छोड़कर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का दामन थाम लिया है। सीधे तौर पे दर्शकों के बीच यह चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि सियासी जो पंडित है अब पुराने समीकरणों को याद कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि पहले चिराग पासवान की पार्टी में टूट और फिर हम और जदयू के भीतर की जो हलचल है वो भी तेज हो गई है। तो क्या अब अगली पारी बीजेपी की है? क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में चंदन यादव का जाना किसी बड़ी पटकथा की शुरुआत है? सवाल कई हैं। क्या एनडीए के घटक दलों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? क्या चंदन यादव का जाना जदयू के लिए एक बड़ा अलार्म है? देखिए, और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या नीतीश कुमार इस प्रेशर पॉलिटिक्स के बीच अपनी सरकार सुरक्षित रख पाएंगे या नहीं? देखिए, बिहार की राजनीति में शाह और मात का खेल शुरू हो चुका है। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। तो बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर, देंगे यूं ही आपको राजनीति से जुड़े तमाम अपडेट। धन्यवाद। साल में स्वागत है। अभी आप सब लोगों के सामने डॉक्टर चंदन यादव जी जो मगध के इलाके के युवा सक्रिय नेता है, साथी है, पहले ही काम करते थे जनता दल यूनाइटेड में। जनता दल यूनाइटेड को इन्होंने छोड़ दिया था। वहां से छोड़ने के बाद मुझसे संपर्क हुआ इनका और बातचीत के बाद इन्होंने तय किया कि हम राष्ट्रीय लोक मोर्चा की सदस्यता लेंगे। तो आज डॉक्टर चंदन यादव जी और इनके नेतृत्व में सैकड़ों लोग हैं, सब लोगों ने मिलकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा की सदस्यता दी है। इस दल में इनका हम बहुत 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 स्वागत करते हैं। डॉक्टर चंदन यादव के आने से मगध के इलाके में और आसपास से बाकी जगह भी किसी भी संगठन में काम करते हुए आदमी का संपर्क तो राज्य भर में हो ही जाता है अगर राज्य स्तर के संगठन से वह जुड़ा हुआ हो। इस रूप में इनका संपर्क पूरे बिहार में है। मगध के इलाका में विशेष सक्रिय गया के इलाके में रहे हैं, तो इसका लाभ उनको मिलेगा और पार्टी उस इलाके में सिर्फ नहीं बल्कि पूरे बिहार में ज्यादा मजबूती, इनकी सक्रियता और इनके साथ जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं उनकी सक्रियता से पार्टी को मजबूती मिलेगी। तो संगठन में जहां भी
डॉक्टर चंदन यादव और उनके साथ जो आए हैं जो लोग भी, उनकी उपयोगिता, इनका इम्पोर्टेंस देखते हुए जहां भी आवश्यकता होगी संगठन में इनको जवाबदेही दी जाएगी, तो पार्टी का भी भला होगा। राज्य के स्तर पे युवाओं की सक्रियता बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए में हम सभी लोगों ने मिलकर बिहार की जनता के साथ वादा किया है कि बिहार को हम विकसित राज्य बनाएंगे, देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। तो उस दृष्टि से राज्य की सरकार ने भी काम की शुरुआत है। विधानसभा चुनाव के बाद जनता ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, तो उस आशीर्वाद के चलते जो जवाबदेही आई है उसका निर्वहन बेहतर तरीके से हो, इसमें हर जगह युवाओं की सक्रियता, युवाओं की भागीदारी की आवश्यकता है। युवा है डॉक्टर चंदन यादव जी, तो इसका लाभ भी पार्टी को मिलेगा। युवाओं से बहुत सारे वादे हम सब लोगों ने विधानसभा चुनाव के पूर्व किया है, उन वादों को पूरा करना है। सबसे बड़ा फोकस अभी राज्य की सरकार का है युवाओं को रोजगार देने का, और उसके लिए काम राज्य की सरकार ने शुरू कर दिया है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट हर जिला में बनाने का संकल्प है। किसानों का भी लाभ होगा और रोजगार का सृजन होगा, और बाकी रोजगार सृजन के लिए जहां जहां संभावना दिख रही है, पर्यटन के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, जहां भी राज्य की सरकार उस दिशा में काम करने लगी है, तो हम सब लोग मिलकर जनता से जो वादा किया है हम लोगों ने उसको पूरा करेंगे। और इस दिशा में हमारी पार्टी भी सरकार में शामिल है, तो सरकार के स्तर पे जो भूमिका है उस भूमिका का निर्वहन भी मजबूती से हमारी पार्टी कर रही है। और संगठन के स्तर पे, आम जनता के स्तर पे भी जो कुछ भी करना है हमारी पार्टी भी मजबूती से एनडीए के अंदर कर रही है। और मुख्य रूप से आज का यही विषय है। इसमें एक चीज के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने जनता का आशीर्वाद फिर से प्राप्त हुआ उनको, इसके बाद फिर से यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया, और बहुत ही अच्छा कदम है यह। जब से मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार जी, तब से अनेक बार उन्होंने यात्रा की है, और उसी क्रम में इस बार की भी यात्रा है। लोगों के बीच जाकर अधिकारियों से वहां ग्राउंड जीरो पर जाकर बात करना, योजनाओं की समीक्षा करना, देखना कि कहाँ क्या है नहीं है, तो इससे योजनाओं के कार्यान्वयन में, योजनाओं को लागू करने में बहुत बल मिलता है। और वास्तव में जो विजन है नीतीश जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, वह विजन कितना नीचे तक पहुंच पा रहा है, इसको भी देखने में और उसकी समीक्षा करने में मिलती है इस तरह की यात्रा से। तो इस बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार की यात्रा करने का उन्होंने फैसला लिया है, बहुत ही अच्छा फैसला है। इस बात के लिए हम उनका साधुवाद करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर, एक सवाल है। सवाल यह है कि लगातार विपक्ष के लोग अपनी दुर्गति की चिंता करें। जनता ने उनको दुर्गति में लाकर खड़ा कर दिया है, तो पहले खुद संभले, बाकी बिहार नीतीश जी के नेतृत्व में इतना अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है, बिहार को बढ़ने दें। सर, लोकसभा चुनाव में आपके एक सांसद जो है टूटकर जदयू में चले गए थे, तो क्या ये ज्वाइनिंग बदला है एक तरह से? जदयू के लगातार टूट कर करता इधर आ रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड को पहले छोड़ चुके हैं। पहले भी रामेश्वर महतो वहाँ से आए हैं आपके यहाँ। हमने कहा कि जनता दल यूनाइटेड को डॉक्टर चंदन यादव जी पहले छोड़ चुके हैं, उन्होंने इस्तीफा किया, उसके बाद हमसे इनका संपर्क हुआ। अब वहाँ क्यों छोड़ा नहीं छोड़ा यह तो इनका विषय है, लेकिन वहां से हमने जेडीयू से सीधे इनको नहीं लाया है, नहीं लिया है। जेडीयू को ही छोड़ चुके हैं पहले ही, और छोड़ने के बाद जब हमसे संपर्क हुआ तो हमने कहा कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन लगातार एनडीए के घटक दलों से ही कार्यकर्ता टूटकर आपके पास आ रहे हैं। करने के बाद हमसे सर सवाल है कि लगातार एनडीए के घटक दलों के कार्यकर्ता ही टूटकर आ रहे हैं, महागठबंधन का कोई लोग आपको नहीं मिल रहा है।
हमारी पार्टी या बाकी पार्टी में कौन कहाँ टूट रहा है या हमारी और उस पार्टी की जवाबदेही है, लेकिन टूटने के बाद वह कहाँ गया वह तो एक अलग विषय है ना। चलिए सर, आपके विधायक आज भी सर यहाँ नहीं पहुँचे हैं, वो नितिन नवीन के कार्यक्रम में पहुँचे हुए थे। निमंत्रण मिला है आरएसएस के 100 साल होने पर आपको निमंत्रण मिला है, सोशल मीडिया पर आपकी आलोचना और लोग कह रहे हैं कि आप समाजवादी या आप भी एक कोटा संघ का रखते हैं। भैया जौहर साहब जैसा समाजवादी कौन हुआ? आवश्यकता पड़ने पर राजनीति में दोस्ती होती है और कहीं किसी के कार्यक्रम में कोई शामिल होकर कोई बात हम लोग जाते हैं कहीं और हम लोग की सभा में लोग भाषण सुनने आते हैं तो सब राष्ट्रीय लोग मोर्चा हो जाते हैं, आकर सुनते हैं। हमारी मीटिंग में भी आकर सुनते हैं, आरजेडी की मीटिंग में भी जाकर सुनते हैं लोग, तो सुनने से किसी को रोक दीजिएगा? इसलिए ऐसा कहना तो बिल्कुल गलत है ना। क्या आप वैचारिक सहमत रखते हैं आरएसएस से? होते देखिए 100% अगर हम सहमत रहते तो हम उनके साथ शामिल हो जाते। एनडीए में हम हैं तो स्वाभाविक रूप से एनडीए में अलग अलग पार्टियों की अलग अलग राय अलग अलग मुद्दों पर है, तभी तो हम लोग की पार्टी अलग अलग है। इसलिए यह कहना कि सभी बातों से हम सहमत हैं ऐसा नहीं है, और हमारी सब बात से वो भी सहमत है ऐसा भी नहीं है। असहमति के बीच सहमति ढूंढना यही लोकतंत्र की खूबसूरत है। सर, आज भी आपके विधायक सर नहीं पहुँचे हैं, तीनों विधायक कब तक, क्या अपडेट है सर? नितिन नवीन के यहाँ दिखाई दिए हैं। चिंता करनी मतलब आप मत करिए, उसकी चिंता उपेंद्र कुशवाहा की है वह चिंता। 3 में से 2 विधायक नितिन नवीन जी के यहाँ पहुँचे और कुछ सवाल हो तो बोलिए। ये बात की चिंता है कि नीट का एक बच्ची तैयारी कर रही थी, नीट का एक बच्ची तैयारी कर रही थी, उसके साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया, मौत हो गई। जहानाबाद में पुलिस प्रशासन पर, जहानाबाद में भूमिहार समाज की एक बच्ची के साथ गलत हुआ, बाद में पहले पुलिस ने कहा कि बलात्कार नहीं हुआ है, अब कह रहा है कि सेक्सुअल जो उसके साथ हरासमेंट हुआ। तो जो खबर है वो तो बहुत ही दुखद खबर है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज के समाज में कहीं भी किसी के साथ हुआ है तो दुखद है, चिंता का विषय है, और इस चिंता को एड्रेस करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार कर रही है। परिजन आरोप लगा रहे हैं पुलिस प्रशासन पर कि लिपापोती किया जा रहा है। जो आरोप प्रशासन पर आरोप नीतीश जी के रहते हुए प्रशासन में अगर कोई एक व्यक्ति पर आरोप होता है और आरोप सही साबित होता है तो अनेक लोग हैं, बड़े से बड़े दूसरे पदाधिकारी हैं, वहाँ से जांच होगी। लाठियां चलाई गई, वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, न्याय की मांग कर रहे थे। न्याय की मांग कर रहे हैं, न्याय उनको मिलेगा। लेकिन प्रशासन ने लाठी चलाई, दौरा कर मारी। अब देखिए जिसने गलती की है, कहीं भी अगर प्रशासन के लोग ही उस तरह से करते हैं जहाँ नहीं होना चाहिए लाठीचार्ज, वहाँ भी लाठीचार्ज है। तो निश्चित रूप से सवाल आप करते हैं, उसका जवाब पूरा नहीं होता, दूसरा सवाल शुरू कर देते हैं, तो सवाल का जवाब सुनने में रुचि रखिए। चलिए सर, राज्य तीनों विधायक आपके साथ हैं अभी। जिंदाबाद जिंदाबाद सर, राज्यसभा जिंदाबाद। सर, यहाँ बहुत सारे लोग, क्योंकि हम 2-3 दिन के बाद पटना में आए हैं, बहुत सारे लोग हमसे अलग से मिलने वाले लोग भी होंगे। मुझसे आग्रह है कि कंफ्यूजन न हो। अभी यहाँ से हम जाएंगे एक दही चूड़ा के समारोह में, थोड़ी देर के बाद लौट कर